ओम नमः चंडिकायै। हिमालय और मेना की तपस्या से प्रसन्न हो आद्य शक्ति पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्णावतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। परमेश्वर, यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्म आदि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते, महादेव, इसलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक यह कथा मुझे कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रिलोक्य माता सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मरूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के गर्भ में आई। तदनंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगत माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी, दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो सैकड़ों मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और 3 नेत्रों वाली दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हैं, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपने लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार गौएं प्रदान की। तत्पश्चात वह बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंचे। गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, यह हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए, साथ ही हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से वह देवी को कहने लगे, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए। श्री महादेवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि, स्थिति और विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझ। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों में किया हुआ पुण्य का फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया है। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री महादेवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरी ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमावन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपनी अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमा की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालाग्नि के आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषणों से सुशोभित उनके इस रूप को देखकर
हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट कर लिया। मुनि श्रेष्ठ, उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वह हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थी। वह 3 नेत्र से सुशोभित थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेपन धारण कर रखा था। वह योगींद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आंख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वह सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थी। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले, माता, आपका ये श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसका आश्रय हैं, वह व्यक्ति निश्चय ही अशौच और धन्य है। माँ, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करे। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज हिमालय के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विभूषित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष पूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बा का इस स्तोत्र से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति है। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय है। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई अन्य तत्व विराजमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है तथा आप ही पराशक्ति है। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मा देवी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्तिकारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्तिकारिका और महादेव प्रिया है। आप ही हव्य और कव्य है। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा है। आप ही स्वर्ग आदि लोकों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, शिवे, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करे। जगदम्बे, आप सहस्त्र उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नेत्रों वाली त्रिनयना बाल स्वरूपा आप भगवती जगन्माता को भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नेत्रों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण किया है। शरणदात्री विश्वजननी, आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। भवानी, कोटि शरद चंद्र के समान उज्जवल रूप एवं दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन्मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभायुक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को मोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपया मुझ पे प्रसन्न होइए। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुणों का सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोक में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर भी अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं।
आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा यह जन्म तब सफल हुआ जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ जो कि आपने नृत्य प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मैना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें आपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला दिया। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हो गई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं ना तो आपकी स्तुति जानती हूँ एवं ना ही भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं, आप ही सभी का आधार है और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्री महादेवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए मैं लीला पूर्वक नित्य प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म गई हूँ। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ है। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूंकि आप काल की भी काल है, इसीलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊंगा। श्री पार्वती देवी बोली, पिताश्री महामते, सुनिए, मैं इस योग का सार बताती हूँ, जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्त और प्राणों को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरा नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे, तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करनी चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यागादि धर्म के रूप ही हैं। इसीलिए मोक्षार्थी को धर्म रूप यज्ञाचन आदि के लिए मेरे उस स्वरूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताश्री, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न है। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भावों से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांत आदि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम, क्रोध आदि विकारों तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे निस्संदेह परा विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात है। किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधक को यत्नपूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। ओम नमः चंडिकाय।